मौज में रहो, बी हैप्पी। Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करना टक्कर, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी समस्याओं का निर्माण और सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, और वह स्थान जिसको कहते हैं मन। तो पहली बार अध्यात्म में हमने प्रवेश किया है नहीं किया है, ये कैसे पता चलता है? जिस दिन हम अपने मन पर काम करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन हमारा नया जन्म हुआ है। हम लोग अपने शरीर की देखभाल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, इनऑर्गेनिक माने ईंट पत्थर नहीं खाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, सुबह सुबह निकल पड़े, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, वापस आने के लिए। उठ पटांग करेंगे, बड़ा भारी भारी वजन उठाएंगे। किस लिए उठा रहे हैं? नीचे रखने के लिए। ये क्यों करते हैं? केवल अपने शरीर का ध्यान रखना है। देखो, उसी प्रकार से हम अपने शरीर से कर्म भी करते हैं। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए ये करना है वो करना है। तो अपने शरीर से दो बातें हो गई। एक तो हो गई हम शरीर से कर्म करते हैं, और दूसरी शरीर पर कर्म करते हैं। शरीर से कर्म करना माने दाल रोटी कमाने का धंधा। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट ले लो, ऑफिस में जा कर के पहले चाय मंगाएंगे, फिर घर में गैस ख़त्म हो गई है तो इनकी गैस निकल जाती है। देखो, तो रोटी पानी कमाने के लिए शरीर से कर्म करते हैं, और जितना है योगा, उसके बाद ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये शरीर पर कर्म करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, हम ये शरीर से काम नहीं कर सकते ठीक से। यदि ये उदाहरण स्पष्ट हो गया हमारे यूपी की भाषा में, यदि ये उदाहरण अस्पष्ट हो गया, देखो वहाँ स के पहले अ लगाने का प्रकार है। तो स्टाइल तो स्टाइल कहेंगे, स्पष्ट तो अस्पष्ट कहेंगे। तो यदि ये स्पष्ट हो गया है और हम केवल इसी में फंसे हैं, तो हम संसारी हैं।
तो जब तक हम संसारी है तब तक के गारंटी है आप दुखी रहोगे, कोई आपको मदद नहीं कर सकता। ये समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। बहुत पुरानी बात है। हम गोवा में थे और एक बोट में बैठ करके हमारे साथ 5-10 बच्चे बिच्चे थे, गए तो वहाँ जब बोट हिलती है तो हम सब लोग ऐसा ऐसा हिल रहे थे। थोड़ा रफ हो गया था सी, तो ज़ोर से उल्टे नीचे ऐसे ऐसे और फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद बोट से नीचे उतरे और फिर रेत में आ गए। तो सभी बच्चे खेल रहे थे और मैं वैसे ही कर रहा था। तो बोले स्वामी जी आपको क्या हो गया? हमने कहा देखो ना वो बोट हिल रही है ना, इसलिए मैं हिल रहा हूँ। बोले क्यों? हमने कहा जब बोट में बैठे थे तब हिल रहे थे ना, तो अभी भी तो बोट हिल रही है, हिलो। स्वामी जी हमको समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं आप। देखो आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा उस बोट के साथ तादात्म्य बना रहेगा तो बोट से नीचे उतरने के बाद भी हम हिलते रहेंगे। तो जब तक के बोट में जो हिलने की प्रक्रिया हो रही है उसके साथ हम जुड़े हैं, माने उस बोट में बैठे हैं, तो बोट के जितने विकार है वो विकार हम पर लागू हो गए। और यदि हम बोट से नीचे उतर गए तो हिलना डुलना बंद हो गया। इसी प्रकार से जब तक के यही देह को लेकर ही पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है, इसका एक ही मुख्य कारण है, हमने कभी चिंतन नहीं किया कि अनुभव कौन कर रहा है। देह कोई भी अनुभव नहीं करता। देखो जितने अनुभव होते हैं वो सब मन में होते हैं। जैसे जब हमको कहीं कुछ हो जाता है तो डॉक्टर लोग लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं और वहाँ जो कुछ हो उसको काटना कूटना है तो लोकल एनेस्थीसिया देने के कारण अपना वो जो भाग है वो मेडिटेशन में चला गया, माने उसमें मन का प्रवेश नहीं है उस क्षेत्र में। तो जब वो नम हो गया पूरी तरह से तो फिर डॉक्टर लोग चक्कू लेकर के काटना शुरू करते हैं और हमको लगता है हम अपने अनुभव की बात बता रहे। जब ऐसा हुआ था तो हमको लगा कि देखो वो काट रहा, मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ हो नहीं रहा, मैं बहुत बड़ा योगी बन गया, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के बाद फिर दर्द शुरू हो गया। उस दिन हमको ये बात स्पष्ट समझ में आई, आपको ऐसी समझ में आए। जितने अनुभव होते हैं वो शरीर को कभी नहीं होते, होते केवल मन को। देखो ये बात आपके हृदय में उतरनी चाहिए, नहीं तो बाहर ही भटकते रहेंगे। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, भटकते रहो। या तो फिर अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो, इसी में लगे रहे। तपस्या करनी है, एक टांग पर खड़ा रहना है। देखो महाराज, ये जो स्थूल दृष्टि से जो जीवन है ना वो संसारी है जीवन। असली साधक का जन्म होता है जब वो अपने मन के तरफ ध्यान दे, और मन के तरफ ध्यान देना माने अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है। यदि हम अपने मन के अपने जीवन की अनुभूति से सीखेंगे नहीं तो हम में और पशु पक्षियों में कोई फर्क नहीं है। महाराज बहुत सरल बात है। एक हमारे बम्बई की बात है, हम किसी के खाना खाने गए थे और खाना खोना खा लिया। उसके पश्चात वहाँ एक कोई बुढ़ाऊ थी तो कोमा में पड़ी थी। हम गए, नमस्कार चमत्कार किया, उसके पश्चात निकल गए। फिर तीसरे दिन वो सज्जन आए सत्संग में, बोले स्वामी जी आपने मुझे पहचाना? मैंने नहीं पहचाना।
बोले कैसे आप भूल गए? हमने कहा वो हमारी एक्सपर्टाइज है। बोले आप उस दिन हमारे घर आए थे खाना खाने के लिए 3 दिन पहले, हमने वो निकल गया, अब रुका नहीं है, कैसे याद रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, आपने हमारी दादी माँ जो थी वो बीमार थी तो आपने उनको आशीर्वाद दिए थे। तब मुझे याद आएगा अब क्या हो गया, मेरे आशीर्वाद से वो कोमा से बाहर आ गई तो ये मुझे मारने आए, और यदि वो कोमा में लुढ़क गई तो मेरे आशीर्वाद से लोग मरते हैं। देखो, फिर उन्होंने कहा कि आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, हम उनके दुख नहीं देख सकते थे, 6 महीने से पड़ी हुई थी, धन्यवाद। हमने कहा देखो अम्मा, देखो महाराज, आपको सच सच बताऊं क्या, वो दुखी नहीं थी, दुखी आप थे। एक कमरा मुंबई में 1-1 इंच महत्व का होता है, एक कमरा उसके कारण ब्लॉक था, अब कमरा खाली हो गया, और रोज़ 5,000 रुपये का जो नर्स रखी हुई थी पिछले 6 महीने से, कितना खर्चा हो गया। और ये सब चक्कर, वो जो कोमा में थी उसको कोई नहीं, वो मस्त पड़ी थी। कारण क्या, उस समय मन का देह के साथ तादात्म्य शून्य हो गया था। उसके लिए आपको कोमा में जाने की जरूरत नहीं समझने के लिए, उसके लिए आप अपने निद्रा का विश्लेषण करें। निद्रा में हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, इसीलिए वहाँ सुख नहीं दुख नहीं, सुखी नहीं दुखी नहीं, लाभ नहीं हानि नहीं, केवल आनंद मात्र है। देखो संतो, पूरा का पूरा जो अध्यात्म है वो केवल मन पर काम करना है, मन से काम नहीं करना। हम लोग मन से काम करते हैं और परेशान हो जाते। मन से मत काम करो, मन पर काम करें। और इसके लिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। फिर हमको सत्संग में जाना है, और सत्संग में जाकर के क्या सीखना है? देखो, पहली बात ये सीखनी है, जीवन के सभी अनुभव केवल मन में होते हैं, देह को एक भी अनुभव नहीं होता। यदि इधर हमारा ध्यान जाएगा तो हमारी जीवन शैली भिन्न होगी। देखो, उदाहरण के लिए, यदि अपने कपड़े बड़े साफ सुथरे हो, एकदम सफ़ेद चकचकाट टिनोपाल लगाए हुए, और आपको कहीं भी जाके बैठना है, तो आप पहले क्या करेंगे? जहाँ बैठना है वहाँ हाथ लगा के देखेंगे कि कहीं गंदगी तो नहीं है, या तो साफ कर लेंगे फिर बैठेंगे। क्यों? कि आपको अपने साफ कपड़ों का ध्यान है। और यदि कोई ऐसा लड़का हो कि जो ट्रक के गैराज में काम कर रहा हो, हमेशा ट्रक के नीचे जाकर के खुटुक खुटुक करता है, ऐसे लड़के के जो कपड़े हैं वो इतने गंदे हैं कि वो कहीं भी बैठने को तैयार है। तो ऐसा लड़का यदि किसी कुर्सी पर जाकर बैठना चाहता है तो कुर्सी भाग जाती है, वो नहीं कुछ होता उसको। इसी प्रकार से हमारा मन यदि साफ सुथरा है तो हम इस दुनिया में प्रवेश करने के पहले ये देखेंगे, क्या इस क्षेत्र में प्रवेश करना योग्य है या अयोग्य है। देखो, इसलिए महाराज, माइंड योर माइंड का तात्पर्य अपना पूरा ध्यान मन की तरफ होवे। बहुत महत्व की बात है। इसी को लेकर के सभी शास्त्रों का निचोड़, सभी वेदों का निचोड़ है उपनिषद। उपनिषदों का निचोड़ है भगवद गीता। भगवद गीता का निचोड़ है 15वां अध्याय, और 15वें अध्याय में जो आध्यात्मिक साधना बताई है वो है 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोहा जितसंग दोषा
अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति अमूढ़ा। ऐसे ही लोग समझदार होते हैं। देखो, अमूढ़ा गच्छन्ति, ऐसे ही लोग समझदार होते हैं। और समझदार लोग ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इसमें ये नहीं बताया कि एकादशी करो, द्वादशी करो और फिर दिन भर यही सोचते रहो कि क्या खाऊंगा क्या खाऊंगा। देखो महाराज, तो पहली साधना जो बताते हैं निर्मान मोहा। मान माने नापना तौलना। देखो, और इसी के कारण मोह हो गया है। देखो, तो क्या मोह है? हमने अपने आप को नाप तौल के रखा है किससे? 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर से। देश काल वस्तु। हमने अपने आप को देह माना है वस्तु, और वस्तु का डिस्कशन या वर्णन हो सकता है देश और काल से। डेट ऑफ बर्थ काल, साइज लंबाई चौड़ाई देश। तो यह जो देश काल से परिच्छिन्न है उसमें तादात्म्य करके रहना, यही संसार है। तो पहली साधना क्या हो गई? निर्मान मोहा। मान का जो मोह है, मोह क्या है? ध्यान से सुनना। मैं देह हूं, यह बंधन नहीं है। फिर यही देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं, यह बंधन है। देखो, 6वें अध्याय में भगवान को बताते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो व्यक्ति सबके साथ एक होकर के रहता है वही असली योगी है। बाकी के केवल जिम्नास्टिक कर रहे हैं। और इसीलिए धीरे धीरे ये बात हमारे गले उतरनी है। अध्यात्म का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति। उसी के लिए कर्मयोग है, उसी के लिए अष्टांग योग है, उसी के लिए उपासना या भक्ति योग है, उसी के लिए ज्ञान योग है। तो जितनी साधना शास्त्रों में बताई है उन सब का तात्पर्य केवल मन पर काम करो। तो मन का रोग क्या है? मन का रोग है ममता। देखो, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, संसार शुरू। वैसे देखा जाए, थोड़ा बुद्धि से विचार करें तो दोनों ही कुरुवंश के थे। तो पांडव भी टेक्निकली स्पीकिंग कौरव ही थे। देखो, 2 भाई है और उनका फैमिली टाइटल मिश्रा जी है। तो बड़ा भाई मिश्रा और छोटा क्या अमिश्रा है? नहीं, मिश्रा ही हो गए सब। लेकिन उसमें यहीं से संसार शुरू होता है, मेरा और तेरा, मैं और मोर तोर तय माया। और इधर हमारा ध्यान जाता नहीं। कारण क्या है? हम अपने देहात्म भाव में ऐसे फंसे हैं। तो ये ममता के रोग को निवारण करने की जो प्रक्रिया है, जो उसके लिए दवाई है, उसका नाम है समत्वम योग उच्यते। देखो, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। माने जगत में कर्म हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? क्या हमारा ध्यान अपने मन पर है, मन के स्थिति पर है, या दुनिया में है? देखो, हमेशा इधर ही ध्यान रखना है। अपने मन को खराब मत होने दो। और इसके लिए भगवान ने
इसका उपाय बताया है द्वितीय अध्याय में। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। आप जगत में कुछ भी करो, इसके केवल 3 परिणाम होते हैं। आप कुछ करो तो या तो आप सफल होगे या असफल होगे, तीसरा कोई परिणाम नहीं। देखो, अच्छा, सफल हो गए तो लाभ हो गया, असफल हो गए तो हानि हो गई। अच्छा, फिर यदि लाभ हुआ तो खुश हुए, हानि हुई तो दुखी हो गए। भगवान कहते हैं समय कृत्वा, सभी के साथ समत्व को लाना है। देखो महाराज, और ये कहाँ हो रहा है? ये सब मन में हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट ध्यान में रखो, इस दुनिया में ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। अपने मन को नियंत्रण में ला करके उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना, यही अपने माइंड योर माइंड है। देखो, जिस दिन हमको ये बात स्पष्ट समझ में आएगी, फिर हम ये दुनिया में रहेंगे, लेकिन किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। देखो, किसी को आओ मत कहो, जाओ मत कहो का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में दोस्त दुश्मनों का निर्माण ना करें, दोनों के कारण हम दुखी होते हैं। डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन दिस वर्ल्ड। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। मैत्र, सबके साथ दोस्ती का भाव। किसी एक व्यक्ति विशेष को पकड़ करके रखोगे, जिंदगी भर दुखी हो जाओगे। इसीलिए मन को हम यदि स्पष्ट समझ ले कि हमारे जीवन के जितने भी समस्याएं हैं, उसका समाधान और मूल अपना मन ही है। देखो, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमारे शास्त्रों ने अनेक प्रकार बताए हैं। देखो, पहला प्रकार, हम लोगों को यदि अपने बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? हमारे दुख का कारण अन्य है। जीवन में 2 ही बातें, सुख और दुख, बाकी कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हमारे दुख का कारण अन्य है, तो पति के दुख का कारण पत्नी, सास के दुख का कारण बहू। देखो, गुरु के दुख का कारण चेले। तो होगा क्या? फिर पति पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करेगा, सास बहू को सुधारने का प्रयत्न करेगी, और गुरु चेले को सुधारने का प्रयत्न करेगा। ये कभी सफल नहीं होगा। नेट रिजल्ट दुखी हो जाएंगे। देखो, इसीलिए महाराज ध्यान रखना है अपने पर। अब अपने पर ध्यान रखने के लिए हमारे मन का जो क्रिया करने का प्रकार है, उसके बारे में जानकारी आवश्यक है। ये जानकारी बहुत महत्व की है। हमको हर चीज़ के बारे में मालूम है, जिसके बारे में मालूम होना चाहिए उसके बारे में मालूम है नहीं। और हमारे दुख के कारण बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते। सुबह उठे, चाय नहीं दिया। अरे दरिद्री, दुखी होना है तो अमृत के लिए दुखी हो ना, चाय के लिए क्या दुखी हो रहे? देखो, हमको छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना है। और आप देखेंगे घरों में हर जगह वही छोटी सी बातों में फंसे रहते। उसने ये कहा, इसने ये कहा। देखो, जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आपने मन को ठिकाने पर लाने का टेक्निक समझ लिया है। लेकिन किसी ने आपको बेवकूफ़ कहा, गुस्से हो गए। देखो, बेवकूफ़ करने से गुस्से मत होना, आश्चर्य करना, अरे इसको भी कैसे पता है।
देखो, इसीलिए महाराज अब ये मन के बारे में हम समझेंगे, तब जा कर के धीरे धीरे हम अपने मन को ठिकाने पर ला सकते हैं। तो मन कैसा कार्य करता है? मन दो प्रकार का है। अब बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करेंगे, मन लगा के सुनो। हमारा मन दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो जो वस्तु मन में प्रवेश करती है उसी की हमारे लिए सत्ता होती है। जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती वो हमारे लिए नहीं होती। देखो, अब उदाहरण के लिए समझ लो, एक लड़का दिन भर में कितनी उसने लड़कियां देखी होगी। यदि वो एसपी कॉलेज के पास रहता हो तो, पुणे के लोगों को मालूम है ना एसपी कॉलेज का महात्म्य, कितनियों को देखा होगा। देखो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसमें से एक बेवकूफ़ को देखा। देखने के बाद माने वो परसेप्शन देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद प्रोजेक्शन शुरू हो गया। देखो, ये फ्रस्ट्रेटेड गया था जंगली महाराज के मंदिर में। कोई नहीं जाता वहाँ, कभी भी जाके देखो आप, खाली रहता है। पुणे के लोग हैं ना, जंगली थोड़ी है, महाजंगली है। तो वो बेचारा पहुँच गया वहाँ अकेला, फ्रस्ट्रेटेड था, जॉब नहीं मिल रहा था। उसी समय वहाँ एक लड़की आती है और इसके मन में यही विचार चलता है कि हे भगवान, मुझे कोई मिलती नहीं आजकल। आजकल की समस्या मालूम है क्या है? लड़कियां शादी नहीं करना चाहती है और लड़कों की शादी होती नहीं। देखो, और माँ बाप हमको कहते हैं स्वामी जी आप कुछ करो ना, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही। हमने कहा अरे यार, यदि शादी करता तो मैं नहीं कर सकता। तो ये ऐसा फ्रस्ट्रेटेड लड़का पहुंच गया, दिमाग में ही चल रहा है कि हे भगवान शादी करा दो। किसको पूछ रहे? जंगली महाराज को, जिसने शादी करी नहीं। तो हंस रहे होंगे अंदर में। उतने में वहाँ एक लड़की आती है और घंटा बजता है टन, और ये देखता है। फिर इसके दिमाग में प्रोजेक्शन शुरू हो गया। मैंने ये कल्पना करी और महाराज से प्रार्थना करी, उतने में ये लड़की आ गई। ऐसे लगता है मेरे लिए ये कोई मैसेज है। अब कहाँ से आया मैसेज? अंदर से आ रहा है। तो फर्स्ट परसेप्शन फॉलोड बाय प्रोजेक्शन। देखो, हमको अपने मन को नियंत्रण में रखना है। पहले ये बात जान लो, जगत को देखना यह संसार निर्माण नहीं करता। जगत को देखने के बाद उसके बारे में कुछ ना कुछ रिएक्शन करना, वहां से संसार शुरू होता है। इसलिए अपना महामंत्र क्या है? देखो, सुनो, मत बोलो। ये जो आपकी स्थिति है, ये परमात्मा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग, इट्स ए प्रोसेस ऑफ अनबिकमिंग। कुछ बनो मत, कुछ करो मत। देखो, दुनिया क्या है? दुनिया दो बातें हैं, नाम और रूप। देखते हैं रूप, सुनते हैं नाम शब्द। देखो, सुनो, मत बोलो। कितनी महत्व की बात है। ध्यान से सुनना। हमारे मन की स्थिति वैसी ही रखनी है जैसे दर्पण होता है। दर्पण की क्या विशेषता है? दर्पण के सामने
कुछ भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, सबको प्रतिबिंबित करता है, लेकिन किसी पर भी कोई कमेंट्री नहीं करता। देखो, सुनो, मत बोलो, नो कमेंट। यदि कोई सुंदर लड़की दर्पण के सामने खड़ी हो गई तो दर्पण ये नहीं कहता है, ए रुक जाओ थोड़ी देर यार, फिर बुढ़ा लोग आएंगे। और ये हम गए दर्पण के सामने तो कहेंगे हट यहाँ से। नहीं, उसी प्रकार से जितना ज्ञान हो रहा है ये मन के दर्पण में हो रहा है। और ये मन का दर्पण क्या करता है? हर चीज को देखा या सुना, कमेंट्री करनी ही है। और फिर धीरे धीरे यह अभ्यास हो जाता है। देखो, फिर हर चीज को लेकर के कमेंट करनी है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर दिए थे। अर्जुन ने कहा था, जिसका ज्ञान कभी कलुषित नहीं होता, स्थित प्रज्ञ, ऐसे के क्या लक्षण है? वो उसके लिए ध्यान लगाना माने क्या? वो जगत में कैसे रहता है, कैसे चलता है, बैठता है, बताइए। तो किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत, किम आसीत और व्रजेत किम, 4 प्रश्न पूछे थे। उसमें किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है। बोलना माने क्या? बोलना माने रिएक्शन करना। इसीलिए देखो, सुनो, मत बोलो, डोंट रिएक्ट। कैसे? दुखेषु अनुद्विग्नमनाः, दुख का अनुभव हो रहा है लेकिन दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा है। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख का अनुभव हो रहा है लेकिन उसके गुलाम नहीं बने। देखो, सुनो, मत बोलो। ये अपना जो हैप्पी मंत्र माला है ना, ये सब का सब इसी सिद्धांत पर बैठा हुआ है। अनुभव कैसे भी हो, दर्पण के सामने कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, नो रिएक्शन। कोई प्रभाव नहीं होता ना, इसलिए रिएक्शन नहीं। इसके लिए केवल सजग होकर के जीना है। इसीलिए दुखेषु अनुद्विग्नमनाः। अब ये कैसे होगा? आप ध्यान से सुनो। मन में प्रतिबिंब होने के बाद यदि हम कमेंट्री करेंगे तो मन विक्षेपित हो गया, और यदि कमेंट्री नहीं करेंगे तो मन अपने स्वरूप में वापस जा रहा है। देखो, और ये मन के विक्षेपों को शांत करने के लिए समझदारी की आवश्यकता है। मन को समझदार बनाना ही पड़ेगा। अब देखो, आप सभी लोग वेदांत के प्रकांड पंडित हो, जिसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन को वेदांत की भाषा में अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। हमारे विचारों की जो स्थिति है वो 4 प्रकार की होती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस नहीं है। जैसे आंखें और नाक अलग अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है और फंक्शन भी अलग है। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये स्ट्रक्चरली भिन्न नहीं है, फंक्शनली भिन्न है। अब दूसरे उदाहरण से समझ लो। एक ही आदमी, अपने पिता के सामने पुत्र है, पत्नी के सामने पति है, पुत्र के सामने पिता है, तो ये 4 प्रकार के शरीर अलग है क्या? स्ट्रक्चरली डिफरेंट नहीं है, फंक्शनली डिफरेंट है। पिताजी के सामने होंगे तो चुप रहो, जो भी कहते हैं हाँ कह दो। देखो, पुत्र के सामने हो गए तो जो भी कहता है सुनो मत।
पत्नी के सामने हो चुप रहो। तो ये 3 व्यक्तित्व फंक्शनल डिफरेंसेस है, स्ट्रक्चरली वही है। इसी प्रकार से मन के 4 फंक्शनल डिफरेंसेस है। पहला, जब हमारे मन में जो विचार है यह संकल्प विकल्पात्मक संदेहात्मक होते हैं तो उसको मन कहते हैं। इन्हीं विचारों की निश्चयात्मक स्थिति को बुद्धि कहते हैं। चलो उस सत्संग में जाएंगे लेकिन बहुत दूर है यार ये 7 बजे कैसा जाएंगे। मुझे पुरानी एक बात याद आती है, पूना की, और पुरानी, उस समय हमने सदाचार ग्रंथ पहली बार लिया था अध्ययन करने के लिए। तो एक सज्जन शाम के सत्संग में आते थे और उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी आप हम चाहते हैं आपकी सुबह के सत्संग में आ जाए, लेकिन क्या करूं मैं पिछले 40 साल से सुबह उठ कर के पर्वती पर वॉक करने जाता हूं। मेरा नियम कभी टूटता नहीं, आज तक नहीं टूटा। यहाँ तक के कि लोग मुझे देख करके अपनी घड़ी ठीक कर लेते हैं, इतना मैं पंक्चुअल हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे नुकसान ये हो रहा है कि आपका सत्संग नहीं सुन पाता। इन्होंने 7 दिन मत जाओ, सुन लो। बोले वो तो हो ही नहीं सकता। मैंने क्या हो सकता है? आप सुबह का सत्संग दोपहर को क्यों नहीं करते? अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हो। देखो, इसीलिए मन संदेह, संकल्प विकल्प, बुद्धि निश्चयात्मक। देखो, यह मन की दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति है चित्त। चित्त माने मेमोरी कार्ड, कितनी दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करके रखी है। देखो, हमारा मन कैसा हो? दर्पण तुल्य, अमृत तुल्य नहीं, दर्पण तुल्य। तो दर्पण हर एक को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन उस पर किसी का प्रतिबिंब अंकित नहीं होता। इंप्रेशंस आर नॉट फॉर्म्ड। लेकिन जितने इंप्रेशन हो जाएंगे, कचरा इकट्ठा हो गया। आप ध्यान से सुनना, आप सभी के सभी आईटी के बड़े बड़े बैठे हुए, ध्यान से सुनो। ये जितने भी मन में संस्कार है, ये संस्कार नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसको समझना हो तो क्या है, जैसे आपके फोन पर या एसडी कार्ड पर जो डाटा है, वो डाटा कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पैक्ट। जब आपने बहुत डाटा डाल दिया उसमें तो वो भारी नहीं होता, डिलीट कर दिया तो खाली नहीं होता। एक बार हम सिडनी में एयरपोर्ट जा रहे थे और एक सज्जन हमको पहली बार हम देखे और ड्राइव कर रहे थे। हमने कहा, महात्मा जी हम आपको पहचानते नहीं, आप सत्संग में नहीं आ रहे थे क्या? तो बोले, स्वामी जी मैं आपका सत्संग सुन रहा था लेकिन बहुत बिजी रहता था, इसीलिए मैं आपको आके मिला नहीं। मैंने, बहुत बढ़िया बात है। फिर आपको टाइम कैसे मिला? बोले आज मेरी छुट्टी थी। मैं, क्या करते हो? बोले मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हो? बोले मैं कंप्यूटर का प्रोफेसर हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे ये बताओ, जब हम डाटा डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है वो? देखो, टेबल पर कचरा पड़ा हुआ है, उसको निकाल दो तो नीचे दिखता है ना। तो ये डाटा जब हम डिलीट करते तो कहाँ जाता है? बोले वो डिलीट होता ही नहीं। इसीलिए डिलीट किया हुआ डाटा भी फिर से रिट्राइव कर सकते हैं। फिर क्या होता है उसका? ये बात हमको बहुत अच्छी लगी। बोले वो एक्टिव नहीं होता। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जगत में रहो, जगत के साथ रहे, लेकिन उसको लेकर के रिएक्शन करना बंद कर दे। देखो, यदि रिएक्शन करेंगे तो मन पर संस्कार हो जाएंगे, और जितने संस्कार मन पर इकट्ठे हो जाएंगे उतना हमारा मन भारी होगा। और भारी क्या होगा?
हमेशा परेशान रहेंगे। देखो, ये हो गया चित्त। मन में जो स्मृतियों का संग्रह है उस स्थिति को कहते हैं चित्त। और अहंकार क्या है? अहंकार ईगो नहीं है। अहंकार माने वह जिसके कारण ये पंच महाभूत इकट्ठे रह करके ये देह को जिंदा रखते हैं, उस तत्व को कहते हैं अहंकार। ये चारों की चारों बातें, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये समष्टि उसको मन ही कहते हैं। बात एक ही है। देखो, तो जगत में हम व्यवहार कर रहे हैं तो उस समय हमारा ध्यान इस तरफ चला जाए कि हमारे मन पर कोई संस्कार न हो और पुराने संस्कारों से हम प्रभावित ना हो। इसके लिए समझदारी आवश्यक है। समझदारी का स्थान है बुद्धि। अब बुद्धि और मन के फर्क समझ लो। देखो, मन में जो विचारों की स्थिति है वो ऐसी है कि हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, और बुद्धि में जो विचार है उसके द्वारा हम अपने विचारों से उलझे हुए जो है उसमें से सुलझ जाते हैं। देखो, अब इसको एक उदाहरण से समझ लो। हमने ये सब चीज़ें हर एक अनुभूति से सीखी है, पुस्तकों में नहीं मिलती ये सब चीज़ें। जब हम बॉम्बे में होते हैं तो कपड़े धोना वगैरह हमारा अपना काम चलता है। तो वहाँ कपड़े धो करके निचोड़ करके रख दिए टैप पर, और फिर हमेशा की तरह भूल गए। फिर शाम को फिर जब नहाने जाते तो वो जो लुंगी है सूख जाती है, गर्मी तो है ही, और जब उसको खोलो तो भरतनाट्यम कर रही है। और ऐसे कपड़े को पहन करके कैसे बाहर जाए? फिर उसको इस्त्री चलानी है, प्रेस करना है। वहाँ हमने ये सिद्धांत सीखा। आप इसको पकड़ लो, बहुत महत्व की बात है ये। तो जब उस पर दुनिया भर की सलवटें हैं, उनका कोई नियम नहीं, कैसी भी है, उसके कारण उस कपड़े में निहित जो सौंदर्य है वो ढक जाता है। फिर उसके ऊपर इस्त्री घुमाओ, सब सलवटें निकल गई, तो कपड़े का सौंदर्य बाहर से नहीं आया, सलवटों के कारण ढक गया था, तो ढक्कन उठा दिया तो सौंदर्य आ गया। फिर उस लुंगी को प्रेस करके रखना है, फिर हम उसको ठीक से तय करते हैं और रखते हैं। तय करेंगे तब भी उसमें सलवट आती है। जैसे हमारे शर्ट के बाहर का देखो, यहाँ एक सीधी लाइनें जिसको क्रीज कहते हैं, ये भी तो सलवट है, बाकी भी सलवटें थी। क्या फर्क है? पहली प्रकार की सलवटें उस कपड़े का सौंदर्य ढक देती थी, और ये दूसरी प्रकार की सलवट जो हमने निर्माण करी है, इसमें कपड़े का सौंदर्य निखर आता है। यदि ये बात समझ में आ गई हो तो हमारे मन के जो विचार है वो हमको परेशान करते हैं, उसको चिंता कहते हैं। और ये जो क्रीज है ये है चिंतन। क्रीज कैसी है? एक दिशा में जाती है और सीधी जाती है, और क्रीज और बाकी सलवटें कैसी है? किसी भी दिशा में जाएंगी और सीधी नहीं होगी। हमारे विचार करने का तरीका कैसा है? देखो, तो अपने ये मन की जो पुरानी आदत है, इसको बदलने के लिए अपने बुद्धि को जागृत करना है। देखो, मन के द्वारा प्रभावित होकर के जब हम जीते हैं तब उसको कहते हैं हम प्रेय मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कठोपनिषद में विचार आता है ये। जीवन का हर एक अनुभव, हर एक घटना दो प्रकार से देखी जाती है, प्रेय की दृष्टि से और श्रेय की दृष्टि से।
प्रेय माने हमको जो अच्छा लगता है, श्रेय माने जो हमारे लिए अच्छा होता है। बड़ी महत्व की बात है। जो अच्छा लगता है वो अच्छा होने की आवश्यकता नहीं। जो अच्छा होता है वो अच्छा लगने की आवश्यकता नहीं, और जो अच्छा लगता है वो अच्छा होने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण दो, सुनो। सुबह जल्दी उठना चाहिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अच्छा होता है, अच्छा नहीं लगता हमको। तो हम अपने बुद्धि के द्वारा जब जीवन को चलाएंगे, तब हमने अपने अंतःकरण को ठिकाने पर लाने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। इसीलिए महाराज अपने मन के इस खेल को पहचाने। क्या हम रिएक्शन कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या कपड़े पर सलवटे उल्टी सीधी है या क्रीज है? देखो महाराज, किसी व्यक्ति को हमको स्तुति करनी है, तारीफ करनी है, तो हम कैसे तारीफ करते हैं? कभी ये कहते हैं क्या, यार ही इज़ रियली मेंटल? नहीं, कहते ही इज़ इंटेलिजेंट। मेंटल कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। कारण मन के विचारों के कारण ही हम अच्छे बुरे होते हैं। इसको ठिकाने पर लाने का एकमात्र उपाय यह शास्त्रों का अध्ययन करें और अपने बारे में ठीक से पहचान ले कि पहली बात अध्यात्म में माने हमको काम करना है अपने मन पर, दुनिया को छोड़ो। देखो, अब दूसरी स्टेप महत्व की, मन को लेकर के हम लोग सभी के सभी केवल कंप्लेन करना जानते हैं। हाँ जी, मेरा मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, क्या करूँ? मैं भी क्या करूँ बताओ? पहली बात, मन के बारे में कंप्लेन करना छोड़ दो। फिर क्या करें? बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। समझ लो। क्या समझ लो? विचार मन में ही आएंगे, नाक में नहीं आएंगे कि निकाल दिए खर करके। नो, मन में ही आएंगे। तो पहली स्टेप, मन के विचारों को लेकर के परेशान होना, कंप्लेन करना, ये दो बातें छोड़ दो। दूसरी स्टेप, मन में विचार आए तो बिना किसी संदर्भ के विचार आ सकते हैं क्या? चिंतन करो। बिना संदर्भ का एक भी विचार नहीं आ सकता। ये बात हमने मालूम है कहाँ सीखी? हम शायद ऋषिकेश में थे या हरिद्वार में थे। गंगा जी बह रही थी बड़ी प्यार से, शांत, एकदम स्थिर। और कहीं एक बड़ा रॉक था, पत्थर था। वहाँ देखा हमने गंगा जी का जो जल था वही केवल सफ़ेद सफ़ेद होकर के उल्टी दिशा में दौड़ने का प्रयत्न कर रहा था। और जैसे पत्थर को पार करो फिर वो शांत हो जाता है। यदि बात समझ में आ गई हो, इसी प्रकार से मन शांत है, उसमें एक पत्थर का रेफरेंस आ गया तो वहाँ पानी में खलबल हो गई। अब ये रेफरेंस दो आप अपने मन को। कैसे मन को रेफरेंस देते हैं? कुछ बनो। अब ये एक्सपेरिमेंट करो। 2 क्षण के लिए, 1-2 मिनट के लिए आप या तो पति बनो या पत्नी बनो और चुप रहने का प्रयत्न करो, या विचार करो, कोई बात नहीं।
दूसरा एक्सपेरिमेंट, अब आप कुछ भी मत बनो, ना पति, ना पत्नी, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप, ना बच्चा, कुछ भी मत बनो। अब विचार करके दिखाओ। ओवर। अब देखो, आप जब पति पत्नी बने तो विचार आते थे पत्नी पति के बारे में, क्योंकि रेफरेंस है कुछ। एंड व्हेन यू आर नोबडी, रेफरेंस है ही नहीं, किसका विचार करोगे, क्या विचार करोगे? रेफरेंस कैसे निर्माण होता है? जैसे बहती हुई गंगा जी में एक रॉक आ गया, रेफरेंस पॉइंट, वहाँ खलबल हो गई। इसी प्रकार से जब पति पत्नी भाई बहन माँ हो जाते हैं, वह रेफरेंस आ गए और फिर संसार शुरू हो गया। तो यदि हमको अपने मन को ठिकाने पर रखना है तो ये साधना करनी है। कौन सी साधना? धीरे धीरे शुरू करो। जैसे भी बैठे हो वहाँ रिमेन एज नोबडी फॉर सम टाइम। पहले पहले अटपटा लगेगा ये, क्योंकि हमको सबको कुछ ना कुछ करने का रोग हो गया है। यहाँ तक के कि मेडिटेशन करते हैं, यहाँ तक के कि भक्ति करते हैं। भक्ति करते नहीं, भक्ति होती है। प्यार करते नहीं, प्यार होता है। ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। करते नहीं है, ध्यान दो। शृणु में परमम वचा, भगवान कहते हैं, लिसन। करना कुछ नहीं है। देखो, क्योंकि यदि कोई संदर्भ नहीं है तो विचारों का निर्माण हो ही नहीं सकता। और संदर्भ कहाँ से शुरू होता है? देहात्म भाव। उसके बाद मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, शुरू हो गया तूफान विचारों का। तो व्यक्ति और जितने हमारे संबंधी हैं और जितने हमारी उपलब्धियां हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है। उसी के बारे में बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। देखो, मन को खाली करो, बहुत भर गया है कचरा इसमें। सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट। क्या निकाल डाले? पूरा भूत। किसी व्यक्ति को जब भूत चढ़ जाता है तो उसका कैसा जीवन होता है? क्या हो गया उनको? उनको भूत चढ़ गया है। हम सभी के सभी उसी कैटेगरी के। वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें। देखो महाराज, धीरे धीरे ये अभ्यास करते 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 हम सूक्ष्मता में पहुंच जाते हैं। फिर पता चलेगा कर्म सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा। हाँ, कभी ठीक होता है, कभी नहीं होता। ठीक है, चलते रहो। दुखी होने की क्या बात है? देखो, उसी प्रकार से भक्ति आप लोग जो करते हैं ना, वो भक्ति नहीं है, वो उपासना है। उपासनेला दृढ़ता लवावे, उपासना है वो। उपासना जो होती है वो क्रियात्मक है, लेकिन उसको हम कर्म बना लेते हैं कि मैं उपासना कर रहा हूँ, रोज मैं इतना जप करता हूँ,
और यदि जप नहीं हो गया किसी कारण से तो मन में विक्षेप आ गए, पता नहीं आज मेरा जप ही नहीं हुआ, अब मैं ऐसे करूँगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कितना इस मैं को तगड़ा बना रहे। रिलैक्स मैन, रिलैक्स। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। भगवान की उपलब्धि कभी नहीं होती, इस चक्कर में फंसो मत। देखो, भगवान के दर्शन से किसी का कोई भला नहीं होता। अर्जुन साक्षात भगवान कृष्ण के सामने खड़े थे, कुछ हुआ उसको? आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ने क्या कहा? देख यार, विमृश्य एतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, जाओ भाड़ में, तुमको जो बताना है बता दिया, अब क्या करना है ये तुम्हारा निर्णय होगा। और निर्णय क्या होगा? यही एक ही समस्या थी अर्जुन की, मोह की, कि युद्ध के मैदान पर वो कौन है। किसी का पोता है, किसी का शिष्य है, किसी का भाई है, या योद्धा है। इसी प्रकार से इस संसार के धर्म क्षेत्र में हमको ये पहचानना है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। जो भी आपको करना है 100% करो। हम ये नहीं कह रहे कि 100 साल जियो, हमको वो भाषांतरण अच्छा नहीं लगता। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा। जिजी विशेष माने जीने की इच्छा करो। कितना? 100 साल तक। क्या करोगे बूढ़ा हो करके? देखो, तो क्या समझे, जो भी आप करते हो 100% करो। रिमेन 100% ऑल द टाइम। आपने अपने मन को नियंत्रण करने के लिए निकल पड़े हो। देखो, ये सब बातें अंदर से प्रकट होती है। तो भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान प्रकट होते। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। वो कहाँ नहीं है कि उनको आना है कहीं से। हम उनको प्रकट होने ही नहीं देते। ऊपर इतना कचरा पड़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। और फिर उसमें एक और, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं भगवान की जप कर रहा हूँ, मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। ध्यान से सुनना। आपने सुना होगा, देखा होगा, ऐसे अनेक बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं, उनके चेले भक्त उनको भगवान कहते हैं। देखो, भगवान नित्यानंद बाबा, भगवान रमण महर्षि, भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान सत्य साई बाबा, सब भगवान ही कहते हैं ना। उनके साथ रहे भी है वो, 1-2 दिन नहीं, महीनों सालों रहे। उनका जीवन देखो, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। क्या करोगे भगवान का दर्शन करके? फिर उस प्रभु को हृदय में प्रकट होने दो। संसार का अनुभव मन में ही है, और परमात्मा भी मन में ही प्रकट होते हैं। देखो महाराज, भय प्रकट कृपाला। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति केवल एक प्रकार की है, और वो है आप मस्त हो, चुस्त हो, स्वस्थ हो, व्यस्त हो। इसीलिए अपना हैप्पी मंत्र जो है, वेरेवर यू आर, व्हेनेवर यू आर, व्हाटएवर यू आर, बी 100%। पूरी भगवत गीता को निचोड़ करके आपको बोलना है एक वाक्य में, तो ये एक वाक्य है पूरे भगवत गीता का निचोड़। वेरेवर यू आर, व्हेनेवर यू आर, व्हाटएवर यू आर, बी 100%। अर्जुन कहाँ था? वेरेवर ही वाज, युद्ध के मैदान में। व्हेन, युद्ध के समय में। व्हाट, योद्धा, या किसी का पोता, या किसी का शिष्य, किसी का भाई। यही तो समस्या थी। मोक्ष इसी को कहते हैं। मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। इस मोह का क्षय जिसके द्वारा होता है उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने कोई स्थान विशेष नहीं है। देखो महाराज,
इसीलिए धीरे धीरे ये सब बातें हृदय में उतारो, उतारते उतारते फिर देखेंगे कि हम अपने मन पर काम करना शुरू करेंगे। कोई भी मार्ग ले लो आप, उसका महत्व नहीं है। महत्व ये है क्या हमारा मन अपने ठिकाने पर है या भटक रहा है। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना मन को समझने की, वैसे वैसे देखेंगे आप बहुत हल्के फुल्के रहते हो। गंभीरानंद होने की कोई जरूरत नहीं। देखो इतना सीरियस होकर के रहेंगे कि मानो सूली पर चढ़ाने जा रहे हैं। क्या हो गया पता नहीं यार, जब से मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ ऐसे ही हो गया। ऐसे नहीं होता। कभी देखा है क्या भगवान कृष्ण का कोई चित्र गंभीर होकर के भगवत गीता बोल रहे हैं? प्रहसन्निव भारत, पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने हंसते हंसते बताई और हम खामोखाम खाली पीली सीरियस हो जाते। इसलिए महाराज, इफ यू हैव टू माइंड योर माइंड, मौज में रहो। द सिंपलेस्ट वे ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।